हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपकी स्टडीज कैसे चल रही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से कमेंट करना कि कितना पढ़ के हुआ, यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से आ रहा है, कितना एग्जाम में आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, जरूर से बताना, ताकि हमें भी पता चले कि वो चैप्टर को हमने रिवाइज करा दिया है कि नहीं कराया है, या फिर अगर कोई बच जाएगा तो वो हम लोग आपको रिवाइज करा देंगे। पर एक चीज आप जानते होंगे कि हमने इस चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस आप सभी का, ना सिर्फ आपका बल्कि 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th हर एक स्टैंडर्ड के लिए हमने सब चीज पढ़ा के कंप्लीट करके रखा है। और इतना मेहनत जो पिछले 3 साल से करके रखा है, इतने वीडियो, लगभग 3500 वीडियो, 3500 वीडियो बना के रखा है, लेकिन फिर भी हम रेस्ट नहीं करते दोस्तों। और आप लोग के लिए हर दिन आते हैं और कुछ ना कुछ आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम आपको दे रहे हैं रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसको हमने नाम रखा है आरसीसी। याद है आरसीसी? तो मिड टर्म एग्जाम्स के दौरान भी हमने आपको बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज कराए थे, जिसके हेल्प से आपका मिड टर्म एग्जाम बहुत अच्छा गया। काफी सारे बच्चों ने अच्छा फीडबैक हमें दिया, और उम्मीद करता हूं आपका आने वाला जो सेकंड यूनिट टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम होगा, इसमें ये जो आगे के चैप्टर्स के रिवीजन क्रैश कोर्स हम आपको जो दे रहे हैं फ्री में, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जरूर से अच्छे से वीडियो देखना और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना, उनको भी शेयर करना। साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। हमारे 2 आईडी है, एक तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, दूसरा हमारे JR ट्यूटोरियल का ओरिजिनल अकाउंट है। दोनों को आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे आप एक बार देख लो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से एनरोल कर सकते हो। ठीक है, कर लेना जरूर से। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो चैप्टर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस। इसके पहले जो चैप्टर्स थे हमारे, उसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मस्कुलर सिस्टम एंड बाकी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। करेक्ट है। आज जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में, तो एसिड और बेस होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज हम लोग लगभग 15-20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, और आपको एसिड और बेस होता क्या ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड और बेस, ये वर्ड में ना आपने एसिड जरूर सुना होगा, बेस भले ही आपने नहीं सुना होगा नाम, लेकिन एसिड ये वर्ड सुना होगा। कैसे सुना होगा एसिड? जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहीं पे भी स्कूल वगैरह में होते हैं तो लैबोरेटरी में एसिड रखे होते हैं, आपने देखा होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रखे होते हैं। करेक्ट है। आपने एसिड का नाम इस तरीके से भी सुना होगा, बहुत सारे लोग एसिड का गलत उपयोग करते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बहुत सारे एसिड का गलत उपयोग होता है, तो वो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बट एसिड जो होता है, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे पेट के अंदर भी एक एसिड होता है। ये जो हमारा पेटूराम है ना, छोटा सा पेट होता है हमारा, स्टमक के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से। बेस क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। चाहिए तो स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरीज लेकर आए हैं। एक है हमारा एसिड का कॉलम, दूसरा है बेस का कॉलम। एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो एसिड का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन। ये चीज आपको याद रखना है, एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन स्टेट। यानी कि अगर मैं कोई एक एसिड ले लूं, इसका सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं कोई एक एसिड ले लूं, उस एसिड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो उसके अंदर डिसोसिएशन हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? उसके जो भी आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस अलग, नेगेटिव आयंस अलग। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो कि एक एग्जांपल है मेरे पास, एक एग्जांपल है जो कि है HCl। इसको मैं अलग से साइड में लिख के दिखाता हूं, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो यहां पे मैंने HCl लिखा, तो जैसे ही मैं HCl को पानी में डाल दूंगा, ये HCl को जैसे मैं क्या करूंगा, पानी में डाल दूंगा, तो ये HCl क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा H प्लस अलग हो जाएगा, प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिला हमें? H प्लस मिला। तो अगर कोई भी एक सब्सटेंस है मेरे पास, ठीक है, अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, उसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक एसिड है या फिर बेस है? तो अगर जैसे मैंने पानी में डाला, वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी डिसोशिएट हो जाएंगे। तो अगर उसमें से एक H प्लस है, यानी हाइड्रोजन आयन है, तो समझ जाना कि वो आपका क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं HCl जो है ये पानी में डिसोशिएट होता है वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वही अगर बेस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने क्या बताया, एसिड जो होता है उसमें H प्लस होता है, वैसे ही जो बेस होता है, जिसको अल्कली भी कहा जाता है, बेस को अल्कली भी कहा जाता है, याद रखना। एसिड एक ही नाम है उसका, लेकिन बेस के 2 नाम है, एक तो बेस भी कहेंगे, दूसरा अल्कली भी कहेंगे। ठीक है, तो बेस बोल लो या फिर अल्कली बोल लो, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अगर पानी में डाल दें, यानी उनका वाटर सॉल्यूशन में डालें, तो उसमें से हमें हाइड्रोक्साइड का आयन मिलता है, यानी OH माइनस आयन मिलते हैं। एग्जांपल है NaOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं।
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो डिसोशिएट होगा, इसमें मेरा सोडियम Na+ अलग हो जाएगा प्लस OH- अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? OH- प्रेजेंट है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द OH- आयन, जिसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, इसके प्रेजेंस होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस होगा वो एक बेस होगा, वो एक अल्कली होगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय एसिड? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं पानी में डाल रहा हूं तो उसमें H+ आयन मिल रहे हैं। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग अगर पानी में डाल रहे हैं, वाटर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो वो OH- आयन दे रहा है। तो H+ आयन एसिड दे रहा है, OH- आयन बेस दे रहा है। ये एक बहुत ही मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच का। ओके, एग्जांपल याद रख सकते हो इसका HCl, एग्जांपल इसका याद रख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब एक और चीज है कि जो एसिड होता है ना, इसके अगर स्वाद की बात करें तो ये थोड़ा खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। अब हर एसिड को हम टेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसका एक बूंद अगर आपके हाथ पे गिर गया ना तो इधर से छेद करके निकल जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 होता है। ये सब केमिकल फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपके कोई पेरेंट्स, भाई बहन, कोई बड़े आपके जान पहचान वाले कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करते होंगे, उनको एक बार पूछना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक एसिड होता है। और एक एसिड ऐसा होता है कि जिसमें हम पानी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाता है, एकदम फीका बन जाता है, जो हमें नॉर्मल तौर पे हमारे लैबोरेटरी में दिया जाता है, जो स्कूल के लैब्स होते हैं ना उसमें रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, गलती से अगर हाथ पे गिर गया तो हाथ तो नहीं जलना चाहिए ना। पता चला इतने स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जो कंपनी वाले, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वो एसिड आपके स्कूल के लैबोरेटरीज में रख दिया और आपने गलती से अपने हाथ पे गिरा दिया तो आपका हाथ तो जल जाएगा। ठीक है, दिखा है कि नहीं? और इसका गलत इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग क्या करते थे। आज के डेट में तो ये सब चीज बैन है वो करना, लेकिन एक टाइम था या फिर अभी भी कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से लोग एसिड खरीदते हैं और फेस पे फेंकते हैं। तो अक्सर हमने सुना है ये चीज और महसूस किया हुआ है, देखा है न्यूज में कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसिड फेंक देते हैं, खासकर फीमेल्स के ऊपर, तो उनका पूरा फेस जल जाता है। एसिड विक्टिम्स होते हैं। बट दिस इज वेरी क्रूएल्टी, बहुत गलत चीज है ये। ठीक है, बहुत सारे लोग प्यार में धोखा मिला फेंक दिया एसिड, ये बहुत गलत चीज है। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने जो एसिड है उसकी बिक्री पे बैन लगा रखा है कि आप नॉर्मल अगर दुकान में जाते हो कि मुझे एसिड चाहिए तो आपको एसिड नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रीज है, उनके पास लाइसेंस है, स्कूल्स है, उनके पास लाइसेंस है, तो इस तरीके से एसिड्स अवेलेबल हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया ये बेसिक चीजें? अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड खट्टा होता है, पर जैसे मैंने बोला कि हर एसिड को हम जीभ लगा के टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप जीभ लगाओगे पता चला जीभ ही आपका गल गया या फिर जीभ जल गया, नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं और आप करते भी हो डेली बेसिस पे। एग्जांपल इज सिट्रिक एसिड। जो आपका सिट्रिक एसिड है वो कहां से आता है? आपके संतरे में। ऑरेंज आपको पता है, फ्रूट ऑरेंज होता है, खाते हो ना ऑरेंज, संतरा खाते हो कि नहीं? ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, इनमें दोनों में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटर ले लो, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड ले लो, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप चाइनीज खाते हो, उसमें क्या डालते हैं? विनेगर डालते हैं। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये सब एसिड होते हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा भी नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमें अजीब लगता है। आप नींबू कभी ज्यादा खा पाओगे क्या? ऐसा कोई इंसान है कि 8-10 नींबू ले लिया और तुम मुंह में, आप इमेजिन भी करते हो तो मुंह के अंदर पानी छूट जाता है। ठीक है ना, वो सावर टेस्ट है ना। तो वो नींबू का या फिर कोई भी ऐसी खट्टी चीजों का वो टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि एसिड खुद ही एक खट्टापन होता है। लैक्टिक एसिड खट्टा होता है, दही में जो होता है लैक्टिक एसिड खट्टा होता है, इसीलिए दही का टेस्ट खट्टा होता है। अब ये जो एसिड होता है ना, ये जो नॉर्मली प्रेजेंट जो होता है ना फूड स्टफ के अंदर, वो जनरली नेचुरल एसिड्स होता है जिसको हम खा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि दो टाइप के एसिड है, एक तो आप टेस्ट कर सकते हो, दूसरा टेस्ट नहीं कर सकते, पर जनरल तौर पे कहा गया है कि एसिड खट्टा होता है टेस्ट में। लेकिन किन एसिड की बात हो रही है? जिनको हम टेस्ट कर पाते हैं, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, और वो फूड में प्रेजेंट होने वाले एसिड्स को हम नॉर्मल तौर पे नेचुरल एसिड बोलते हैं या फिर कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्यों कार्बोनिक? बिकॉज उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जनरली ये जो एसिड्स होते हैं काफी वीक होते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर मैंने उसको नींबू को अपने हाथ पे डाला तो क्या हाथ जला रहा है क्या मेरा? नहीं, वो भी एक एसिड है लेकिन हाथ जल रहा है नहीं, बहुत वीक होते हैं नेचर में, तो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये HCl H2SO4 HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, अलग अलग केमिकल्स, डाइज, ये सब चीज को बनाने के लिए, जो हम लोग देखेंगे आने वाले अभी थोड़ा एक स्लाइड के बाद हम लोग यूजेस की बात करेंगे कि कहां का इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिक तौर पर मैंने बता दिया।
ठीक है। और जो नॉर्मल एसिड है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा विनेगर, एसिटिक एसिड, लिख लो आप चीज। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो मैं बोलता हूं आप लिख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको लिखना चाहिए कि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, और ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऐसे कई सारे और चीजें हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप जरूर से कर सकते हो। दूसरी बात कर रहे थे हम बेस की। तो बेस क्या है? जिसमें से OH माइनस आयन निकलते हैं। और जनरली जैसे एसिड की बात की मैंने, तो एसिड खट्टा होता है, वैसे जो बेस होते हैं, जो अल्कली होते हैं, वो कड़वे होते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? बिटर होते हैं। बिटर का एक और वर्ड है एस्ट्रिंजेंट कहा जाता है। एस्ट्रिंजेंट होते हैं यानी कड़वे होते हैं बहुत ज्यादा। बेसिस हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज। जो एसिड में हमने देखा जनरली खट्टी होती है या फिर जो होती है, बेसिस का प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है एसिड के अगेंस्ट में। इसका जो टेस्ट होता है, पहली बात तो बहुत एस्ट्रिजेंट होता है, जिसको हम लोग कड़वा बोलते हैं, बिटर बोलते हैं। और इसको अगर हम टच करेंगे तो काफी स्लिपरी होता है। मतलब अगर आप टच करें तो आपको थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ में आएगा नहीं, वो स्लिप हो रहा है, तो स्लिपरी होता है टच में। इन्फ्लेमेटरी टू स्किन होता है। अगर आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो आपको हल्का हल्का जलन महसूस होगा अगर आप बेस को हाथ लगाते हो तो। इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप घर में इस्तेमाल करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। जो आपके घर में बेसन में पकोड़े बनते हैं तो थोड़ा सा मम्मी ऐसा नमक जैसा व्हाइट कलर का होता है डाल देती है। आपके अक्सर बाहर जो चीजें बनती है उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। दिस इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम कहा जाता है, चूना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेस होते हैं यानी अल्कली होते हैं। इसका इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट डू मीन बाय एसिड एंड व्हाट डू मीन बाय बेस। अब जैसे एक और एग्जांपल है हमारा कि भाई कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज एसिड है या फिर बेस है। तो आपके सामने दो लिक्विड रखा हुआ है, दो कप में दो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कांच का ग्लास है, दोनों कांच के ग्लास में मैंने भर के रखा हुआ है लिक्विड। ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। पहली बात तो आपको देख के पता नहीं चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एसिड है ये बेस है? पहली बात तो अगर वो खाने लायक होगा तो आप टेस्ट करके देख सकते हो, जो खट्टा लगेगा वो एसिड है, जो कड़वा लगेगा बेस है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ केमिकल्स होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बनाए गए हैं इंडिकेटर्स। जैसे हमारे ट्रेन में इंडिकेटर होते हैं, रेड आया मतलब खतरा है, भाई रुक जाना है, वो येलो आया मतलब वेट करना है, ग्रीन आ गया ग्रीन सिग्नल है भागो तेज करो, वो इंडिकेटर्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। इसी प्रकार यहां पे इंडिकेटर्स होते हैं, और इंडिकेटर्स इज नथिंग बट द केमिकल्स जो इसमें डाले जाते हैं और जिसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज एसिड और बेस। तो सबसे पहला है लिटमस पेपर, ये आपने देखा होगा। ठीक है, मेरे पास भी था, अब ये भी खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो लिटमस पेपर एक छोटा सा पेपर होता है जो कोई अगर आप एसिड में डुबाओगे, देखो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का। तो अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर ले रहे हो तो अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और ब्लू है लिटमस पेपर पहले से ही तो वो बेस में ब्लू का ब्लू ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो एसिड मतलब होता है खतरा। तो एसिड जहां दिख रहा है आपको मतलब लाल समझ लेना, एसिड मतलब खतरा। बेस मतलब ठीक है यार चल जाएगा, काम चल जाएगा। एसिड मतलब खतरा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आपने एक सॉल्यूशन में डाला, अगर वो रेड हो गया तो समझ जाना खतरा हो गया, और रेड हो गया खतरा हो गया, इसका मतलब वो चीज एसिड था। और आपका ब्लू वाला लिटमस पेपर अगर आप डालने के बाद भी वो ब्लू का ब्लू ही है, कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही है, तो समझ जाना भैया बेस है, वो खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने रेड वाला लिटमस पेपर ले लिया जिसका कलर ही रेड कलर है, तो रेड वाला लिटमस पेपर अगर मैं एसिड में डालूंगा तो वो तो रेड का रेड ही रहेगा, तो मतलब वो तो एसिड ही है। लेकिन वही रेड कलर का लिटमस पेपर अगर मैंने दूसरे सॉल्यूशन में डाला और अगर वो ब्लू हो गया तो समझ जाना कि वो है बेस। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है एक और इंडिकेटर जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक लिक्विड है, केमिकल है, ऑरेंज कलर का एक लिक्विड है। वो लिक्विड को जैसे ही आप एसिड में डालोगे तो वो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। पहले वो ऑरेंज कलर का था, लेकिन जैसे ही आपने किस में डाला? एसिड में डाला, वो पिंक हो गया। तो पिंक कहीं ना कहीं रेड जैसा ही दिखता है ना, तो खतरा तो अभी भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। पिंक हो गया इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। ये येलो हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पिंक हो गया मतलब एसिड ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो ऑरेंज था पिंक हो गया तो समझ जाना कि वो एसिड है। अगर वो येलो हो जाएगा तो वो क्या है? बेस है। किसके केस में? मिथाइल ऑरेंज के केस में। एक और इंडिकेटर है जो सबसे ज्यादा कोई भी लैबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन नाम का एक इंडिकेटर है, एक केमिकल है आप बोल सकते हो, जो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा कलर होता है इसका। अगर आप उसको एक लिक्विड में डाल दिए और उसका कलर जो है वो कलरलेस ही रहा, मतलब जैसा कलर था वैसे ही रहा, तो समझ जाना कि वो एसिड है। लेकिन जैसे आपने फिनोफ्थलीन एक वो बीकर में डाला, यानी एक लिक्विड में डाला, और उसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया, तो समझ जाना कि वो बेस है। याद रहेगा? तो ये कुछ चीजें हैं, इंडिकेटर्स, जिसके हेल्प से हम बेस को या फिर एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपको मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर?
क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब हम बात करेंगे कि ये जो एसिड एंड बेस हमने पढ़ा, इसके क्या प्रॉपर्टीज है, क्या यूजेस है। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड, फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस। तो पहला बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषताएं क्या है एसिड की। पहली बात तो एसिड जो मैंने बोला खट्टा होता है, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा बहुत इजी है, देखो मैं लिख के इसलिए लाता हूं दोस्तों क्योंकि जगह पे आपका नोट्स बन जाए। तो आप लोग बोलते हैं सर ये आप लिख के लाते हो, करेक्ट है, लिख के इसलिए लाता हूं कि आपका नोट जगह पे बन जाए और मेरे को दोबारा से मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग का कंप्लेन होता है कि सर आप नोट्स नहीं देते हो। तो देखो मैं बाद में एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए यार फिर मेरे को टाइम मिलता नहीं है, सही बात बोलूं तो मेरे को टाइम नहीं मिलता। और छोटा मोटा जो अगर पूरे 24 घंटे में से अगर मैं 7 घंटा सोने का निकाल दूं, उसके बाद अगर 1-2 घंटा मिलता है तो मैं अपनी फैमिली को देता हूं, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी होता है हर एक इंसान का। तो फिर मैं थक जाता हूं यार, इतने 3-3.5 साल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मेरा यही मकसद था कि जितना हो सके मैं यहाँ पे आपके लिए लिख कर लाऊं या फिर लिखा दूं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ लिखो। और बहुत सारे बच्चे लोग अपना खुद का नोट्स बनाते हैं मेरे साथ में, जो मैं बोलता हूं उसको सुन सुन के, वीडियो को पॉज कर करके, अच्छा सर ने ये बोला लिख दिया, फिर ओपन किया वीडियो, फिर देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। और इसलिए सारे बच्चे बहुत जितने भी अभी हमारे साथ पढ़ के गुजरे हैं, इन्होंने अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप भी अच्छा कर सकते हो, बस आपके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना पड़ेगा वाइल आई एम टीचिंग। तो आप लिखते जाओ। ओके, तो अब जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टीज क्या एसिड का खट्टा है, इसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एसिड जो होता है ना, अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो उसमें से एक गैस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। मतलब कोई एक एसिड ले लो और कोई एक मेटल ले लो, मेटल कोई भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो भी हो सकता है, डाला एसिड के अंदर तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस होती है। एसिड का अगर रिएक्शन कोई कार्बोनेट्स के साथ करते हैं, कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो सकता है, कोई भी कार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ किया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, क्योंकि कार्बोनेट में CO3 होता है, करेक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन कम कर दो, आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी जो अभी डिस्कस किया कि ब्लू लिटमस रहेगा तो वो रेड कलर का बन जाएगा एसिड में डालने के बाद। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको जब एक्सप्लेन की थी, वो भी आप अपने मन से लिख सकते हो। 3 से 4 प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स के लिए आता है, आप आराम से लिख सकते हो। अब मेन मुद्दा यह है कि एसिड का यूजेस क्या है, जो हमने ऑलरेडी कई सारी चीजें डिस्कस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, खाद जिसको बोलते हैं, इसका बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फैक्ट्री में। बहुत सारी दवाइयां जो होती है, मेडिसिन जो होती है केमिकल फैक्ट्री में, खासकर अगर जाओगे, जितने भी आप समझ लो मेडिसिन खा रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें एक एसिड छुपा हुआ है, लेकिन वो एसिड इतना छोटा प्रोपोर्शन में होता है कि अगर आप उसको खा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाई बनाने के लिए आप बाल में डाई लगाते हो या फिर कपड़े में डाई लगता है, कलर्स जो होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं एसिड से बनते हैं। पेंट जो आपके घर में पेंट मारते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एसिड मिला होता है। एक्सप्लोजिव, धमाके करने की चीजें होती है ना, उसमें भी एक्सप्लोजिव में भी एसिड डालते हैं। फिर इट इज यूज इन बैटरीज, ये तो आपको जानते ही होंगे, आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर अगर होगा तो एक बैटरी होता है बड़ा सा, उस बैटरी के अंदर एसिड होता है, खासकर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो एसिड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो पूरे बैटरी के अंदर, एंड दैट्स व्हाई आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जो आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो समझेगा, 9th और 10th में जाओगे तो, ठीक है। इतना याद रखो कि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर बहुत सारे व्हाइट पेपर जो बनते हैं आपके, जो कोरे कागज होते हैं ना, तो लकड़ी का आपको पता है लकड़ी से कागज बनता है, तो लकड़ी को जब पूरा एकदम लिक्विड किया जाता है तो उसमें एसिड मिलाया जाता है, फिर जाके उसका वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर बन पाता है, व्हाइट पेपर। तो ये कुछ थे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड। उसी प्रकार बेस की बात करें तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेस के जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। पहली बात तो कड़वा लगता है भाई, बिटर इन टेस्ट है। दूसरा हाथ में टच करोगे थोड़ा स्लिप खाता है, स्लिपरी इन टेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर H+ था, इसके अंदर OH- आयन प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी हमने बता दी, बस वही चीज है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हो। नो नीड टू ऑलवेज रट्टा, आपको रट्टा मानने की जरूरत नहीं, आपको समझने के ऊपर होता है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली अल्काइलिन नेचर होते हैं। अल्कलाइन मतलब बेसिक, जैसे मैंने बताया, बेस मतलब अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, यानी मेटल का रिएक्शन अगर हो रहा है तो अल्कलाइन नेचर होता है जनरल तौर पे। इसके यूजेस क्या है, जैसे एसिड के यूज पढ़े, जैसे बेसिस के यूज होते हैं। जनरली कहां यूज होता है, जो बेस होते हैं इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपके साफ सफाई करने वाली चीजों में। आप जैसे कि वॉशिंग सोप, आपके पता है कपड़े धोने का एक साबुन आता है और एक नहाने का साबुन आता है, तो कपड़े धोने वाले साबुन में अक्सर इस्तेमाल होता है बेस का। कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोप हो गया, आपके नहाने वाले सोप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शैम्पू लगाते हो ना बाल में मस्त एकदम चमकाने के लिए, तो शैम्पू हो गया, कंडीशनर्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए। तो ये सभी चीजें किससे बनती है, कहीं ना कहीं बेस उसमें होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा पूरा बेस है, उसमें कुछ पार्ट्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो बेस के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल एंटासिड्स के तौर पे किया जाता है। एंटासिड्स मतलब क्या, कि अगर आपके पेट के अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, आपको लगता है ना अरे मेरे को एसिडिटी होगी, होता है कि नहीं आपको फील, तो मम्मी क्या करती है, फिर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, ये लो एंटासिड, यानी एक
सिरप देता है या फिर एक टैबलेट देता है, वो सिरप हो या टैबलेट हो, उसमें क्या होता है, एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड्स मतलब एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला एक ऐसा केमिकल जो एसिड को न्यूट्रल करता है। तो एक तरीके से आपको क्या दिया जा रहा है, बेस दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर एसिड पेट में ज्यादा हो गया तो कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जो उसको न्यूट्रल करे, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एंटा एसिड जो एसिड के अगेंस्ट में काम करेगा, और वो क्या होता है, बेस होता है हमारा। ठीक है, फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब फर्टिलाइजर एक ऐसा चीज है जो एसिड भी होता है उसमें और बेस भी दोनों प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स में। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी आपको बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, लेकिन ये 4 से 5 पॉइंट इज इनफ टू राइट एंड टू स्कोर 2 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप आराम से लिख सकते हो। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी यहां तक नहीं होगी। चलो एक लास्ट टॉपिक है, फटाफट से देख लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन। होता क्या है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, क्या कि हमारे पेट में क्या होता है, कभी कभी हम कुछ समोसे वगैरह ज्यादा खा लेते हैं ना, कुछ ऐसा फास्ट फूड खा लेते हैं, तो हमारे पेट में थोड़ा एसिडिटी, थोड़ा जलन होने लगता है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पेट में क्या हो जा रहा है, एसिडिटी हो रही है, मतलब हमारे पेट में क्या आ गया, ज्यादा एसिड आ गया। तो मैंने क्या लिया, एंटासिड लिया। एंटासिड क्या है, बेस है। एंटासिड क्या है, बेस है। तो जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो जाएगा तो एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी न्यूट्रल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। और ये जो न्यूट्रल बनने का जो प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है कि जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब कोई एसिड और कोई बेस आपस में जब दोनों रिएक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, सॉल्ट एंड पानी का निर्माण होता है, यानी पानी और नमक बनता है। अब कौन सा नमक, जरूरी नहीं है आप जो नमक खाते हो घर में वो नमक नहीं, कोई भी नमक हो सकता है। नमक बहुत सारे टाइप के होते हैं, NaCl भी नमक है, KCl भी एक नमक है। ठीक है, अलग अलग टाइप के नमक होते हैं, लेकिन NaCl आयोडीन मिला के हम हमारे डाइट में डालते हैं, बाकी नमक हम खा नहीं सकते, NaCl खा सकते हैं खाली। ठीक है, तो इट फॉर्म्स से सॉल्ट एंड वाटर, एंड उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एसिड ले रहा हूं, लेट सपोज मैं ले रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है मेरे लिए, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा मैं ले रहा हूं बेस, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, HCl मेरा एसिड है, NOH मेरा बेस है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, रिएक्शन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन ये होगा कि H जो है ये OH के साथ चला जाएगा और ये Cl Na के साथ चला जाएगा। तो सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो कभी भी प्लस और माइनस एक साथ चिपकते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट। तो Na के साथ Cl क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है ना, Na के साथ Cl कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl। ठीक है, और यहां पे H और OH दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, H और OH मिलके क्या बना जाएंगे, ये HH H2 और ये O, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो ये क्या बन गया आपका, NaCl होता है आपका सॉल्ट और H2O होता है आपके लिए वाटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब मैंने एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और उसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर हमने एक ही वीडियो के अंदर, लगभग आप देख सकते हो लगभग 22-23 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया होगा। ऐसे और भी चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी चैप्टर्स के रिवीजन ऐसे ही लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये रिवीजन वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अच्छी राय और सजेशंस हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।